हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश आज आपको अपने 1 नवंबर जो कि कल पेपर था, ठीक है, उसका रिव्यू दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थी वो इकॉनमी पर बेस्ड थी, जो कि बताया जा रहा था कि आने वाले 5 ईयर्स में ये हमारी जो इकॉनमी है वो 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। और इससे रिलेटेड एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर यानी कि जो सर्विसेज सेक्टर है उनमें कंपैरिजन दिया था कि किस तरीके से जो फार्मर्स हैं वो स्विच कर रहे हैं जो है सर्विस सेक्टर की तरफ, क्योंकि उसमें सरकार ने कोई फंडिंग नहीं करी है। ये सारी चीज़ें रिलेटेड उसी से ये पूरा आपका था, ठीक है। अब इसमें ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, मीनिंग वाइज, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक देखो आप दिया है टेक नोट ऑन, यहाँ पे फेयर दिया है इसका, तो टोटल अराउंड 8 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद एरर्स थे जो कि ईजी थे, ठीक है। मिस स्पेल्ड था जिसमें कि कोई भी मैंने जो चेक करा था उसमें कोई जो है मिस्टेक्स तो नहीं थी, ठीक है, मीनिंग स्पेलिंग में। बट अब उनमें ऑप्शन थे कि इनअप्रोप्रिएट वर्ड, वो हमें चेक करना पड़ा था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगा। इसके बाद जो आपका था वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, ठीक है, 2 क्वेश्चन, ठीक। फिर क्लोज टेस्ट था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी ईजी था, हाँ, इसमें ABCDE करके था, तो उनमें आपको प्रॉपर चेक करना पड़ रहा था। क्लोज टेस्ट जो था कि वो ये था कि वाई वाटर इज़ नीडेड फॉर अस, ठीक। एंड अराउंड इसी के पूरी जो है ये पूरा क्लोज टेस्ट दिया हुआ था। इसमें 6 क्वेश्चंस थे, मैंने करे हैं, ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट था, इसमें 4 क्वेश्चन थे। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, क्योंकि इसमें 1-2 क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे थे। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न दिया हुआ था। और जो मेरा इसमें इंग्लिश का अटेम्प्ट है वो है 21, ठीक है। अब आगे बात करते हैं मैथ्स में। तो देखो आप सिंपल मैथ्स में 6 अप्रॉक्सीमेशंस था, ठीक है। सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशन ईजी थे, नॉर्मल डूएबल, ठीक है। उसके बाद एक DI थी जो कि यहाँ देखो दिया गया बीच, और यहाँ पे डेटा दी गई इससे रिलेटेड। इसके बाद आपका दूसरी DI थी जो टेबल, और यहाँ पे जो टेबल दिया गया, ठीक है। इसमें क्या था, दूसरी वाली DI जो कि मैंने करा था, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोल डीजल के सेलिंग जो गाड़ियाँ हैं उन पर बेस्ड ये DI दी हुई थी। और उसके बाद अरिथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चंस, एक प्रॉफिट लॉस से, एक जो है आपका पार्टनरशिप से, मैन्सुरेशन से, टाइम एंड वर्क से, फिर आपका एक जनरल जो परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं। और इस तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चंस थे। तो जो मेरा मैथ्स का अटेम्प्ट है वो है 18, जो कि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन DI के दिए हुए थे। अगर हम डिकोड कर भी लेते तो आंसर कर पाना थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुश्किल था, क्योंकि मेरा इन दिनों 15 दिनों से लगभग डेंगू का वो केस आया था, जिसकी वजह से मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, और मुझे थोड़ा सा कोई नहीं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रीजनिंग की। सिंपल देखो, रीजनिंग में आप जो ये मेरे अटेम्प्ट नहीं है, ठीक है, तो आप इसको नहीं ध्यान देना। इसमें सबसे पहले आपका जो ओपन हुआ वो था सिंगल रो नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। उसके बाद नंबर बेस्ड था जो कि इवन ऑड पर था, नंबर्स दिए हुए था उसमें इवन ऑड, उसमें 24 आंसर था, क्योंकि वो पूछ रहा था कि टोटल सम बताइए। फिर मीनिंगफुल वर्ड था जिसमें कि HERD एक बन रहा था, हार्ड करके, ठीक है। तो एक ये था जो कि, उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस, सिलॉगिज्म थे, इनइक्वालिटीज़ थी, ब्लड रिलेशन था, सिंगल क्वेश्चन, पोस्ट बेस्ड क्वेश्चन था, फिर आपका डेट और मंथ पर बेस्ड था, जिसमें कि जनवरी, मार्च, मई और जून था, 7 और 14, ठीक है, 2 डेट दी हुई थी। फिर 6 कलर 6 बॉक्स का क्वेश्चन था, और एक अनसॉर्टेड सिंगल रो का नॉर्थ जो कि डायरेक्शन दिया हुआ उसका था एक पजल, जो कि 1 टेक में बन गया। टोटल 18% थे, ठीक है। तो ये पूरा एक मेरे पेपर का एनालिसिस था, जो कि मेरा रीजनिंग का अटेम्प्ट जो था वो था 24, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे सारे अटेम्प्ट रहे थे। ओवरऑल अटेम्प्ट में मैं बात करूँ आपको तो 63, ठीक है।
तो जो लोग पेपर दे चुके हैं वो तो अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर दें, जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।